हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन श्रीवास्तव और इस लेक्चर में हम लास्ट लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, देखते हैं। व्हाट इज़ द प्रेशर इनसाइड स्मॉल एयर बबल। तो हमारे पास एयर बबल है, ये हमने बना लिया, ऑफ 0.1 mm रेडियस हमें पता है 0.1 mm, सिचुएटेड जस्ट बिलो दी वाटर सरफेस। तो ये हमारा वाटर सरफेस है, इस सरफेस के नीचे एक छोटा सा एयर बबल है। प्रेशर इनसाइड निकालना है। मान लेते हैं इनसाइड प्रेशर को P2। तो यहां पे प्रेशर लग रहा है P2। अंदर साइड से कैसा दिख रहा है हमारा P2 कैसा है, ये वाला सरफेस कैसा है, कॉनकेव सरफेस है। बाहर क्या लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले से कितना ज़्यादा होगा, एक सरफेस है, एयर ड्रॉप का हमारे पास एक सरफेस होता है। तो हमें डेल्टा P पता है 2T/R। तो P2 की वैल्यू कितनी होगी, PATM प्लस 2T/R। अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले से डेल्टा P ज़्यादा होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हमें गिवन है 1.01 × 10⁵ प्लस T का वैल्यू है 7.2 × 10⁻²। R का वैल्यू है 0.1 mm है, तो 10⁻³ आएगा। इसको सॉल्व करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। देख लेते हैं कितना आ जाएगा, इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से हमारा 2 0 हट जाएगा, 101 000 प्लस पॉइंट से पॉइंट हटा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 - 2 1, 2 2 = 4, 2 7 = 14, तो 0 4 4 1 1 2 10 Nm/m²। इतना आंसर आएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या गिवन है हमें। एज्यूम दैट अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड इवेपोरेट्स बाय डिक्रीज इन इट्स सरफेस एनर्जी। तो हमारे पास लिक्विड ड्रॉप है, मान लेते हैं ये हमारे पास लिक्विड ड्रॉप है। जब इसका सरफेस एनर्जी कम होता है, सरफेस एनर्जी हमारा क्या होता था, T/ΔA लिखते थे हम लोग, सरफेस एनर्जी लिखते थे T∆A। और सरफेस एनर्जी हमारा होता किसकी वजह से था, एरिया के वजह से। तो एरिया में चेंज होने की वजह से इसका सरफेस एनर्जी कम हो रहा है। तो सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, मतलब एरिया यहाँ पे कम हुआ होगा, और यहाँ पे एनर्जी हमारा क्या हुई है, लॉस हुआ है। और बोला गया है कि जब
ये इसका सरफेस एनर्जी कम होता है तब ये इवेपोरेट कर जाता है, इवेपोरेट कर जाता है। तो ये जो भी एनर्जी आई हमारे जितनी एनर्जी इवेपोरेशन के लिए लगती है उसके इक्वल होना चाहिए। देखते हैं, सो दैट टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड। अब टेम्परेचर उस जो इवेपोरेट हुआ है टेम्परेचर कैसा रहे, चेंज ना हो। What should be the minimum radius for this to be possible? तो मान लेते हैं इसका रेडियस हमारे पास r है, dr इसका रेडियस कम हुआ है। अब टेम्परेचर चेंज ना हो, हमें पता है लिक्विड इवेपोरेट कब करता है, 100 डिग्रीज पर। अब इवेपोरेशन और बॉइलिंग दोनों अलग चीज़ें हैं। इवेपोरेशन हमारा किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, तो इसीलिए बोला गया है यहाँ पे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तब हमारा इसके सरफेस एनर्जी की वजह से जो भी चेंज हुआ है उसकी वजह से ये इवेपोरेट हो जाए। देखते हैं, तो यहाँ से जो एनर्जी आएगा हमारा डेल्टा यू, सपोज ये किसके बराबर होना चाहिए, लैटेंट हीट के बराबर। एल हमारा लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोला गया है, फर्स्ट और ये सेकेंड। तो सबसे पहले हम चेंज इन एरिया फाइंड कर लेते हैं, इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। डेल्टा ए देखते हैं पहले, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। फाइनल एरिया कितना है, इसका रेडियस क्या हो गया हमारे पास, ड्रॉप है मतलब स्फीयर शेप का होता है, तो 4 पाई आर माइनस डी आर स्क्वायर। फाइनल सरफेस का रेडियस क्या हो गया, आर माइनस डी आर माइनस इनिशियल कितना था, आर स्क्वायर। इसको हम पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारा डिक्रीज दिखाने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। 4 पाई इसको ओपन कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2r डी आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों से 4 पाई कॉमन ले लें, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर माइनस 2r डी आर। डी आर हमारा बहुत छोटा है तो डी आर स्क्वायर भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा, तो ये 0, आर से आर कैंसिल, हमारे पास आ गया 4 टू ज़ 8 माइनस 8 पाई आर डी आर। ये आया चेंज इन एरिया। इसको हम पॉजिटिव लिख सकते हैं क्योंकि हमें एनर्जी का बस वैल्यू फाइंड करना है। डेल्टा ए हमारे पास आ चुका है। अब हमारा नाउ एस डेल्टा यू हमारा किसके बराबर है, टी डेल्टा ए। 1 और 2 से लिख सकते हैं, फ्रॉम 1, 2, इन दोनों से लिख सकते हैं टी डेल्टा ए इक्वल टू क्यू एल। ये आएगा, Q हमारा क्या होगा, M इंटू लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। T डेल्टा A हमारे पास आ चुका है 8 पाई आर डी आर। और अब हमारे पास M हमारा लैटेंट हीट एरिया कितना चेंज हुआ है, इतने पार्ट का, यहाँ से यहाँ तक जो चेंज इन एनर्जी था इस एरिया से या फिर इस रेडियस से इस रेडियस तक,
इतना लिक्विड हमारा इवेपोरेट किया है। तो इस वाले मास को हम ले सकते हैं डीएम मास, डीएम इंटू एल। डीएम को हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, एरिया इंटू लेंथ, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, और ये हमारा एल तो लैटेंट हीट है, टी इंटू 8 पाई आर डी आर। अब हमारा डी आर से डी आर कैंसिल और आर से आर कैंसिल, पाई से पाई, 4 टू ज़ा 8, और यहाँ पे आ जाएगा 2t अपॉन रो एल, 2t अपॉन रो एल। आर का वैल्यू आ गया 2t अपॉन रो एल। ये आ गया हमारा मिनिमम रेडियस। मिनिमम रेडियस का वैल्यू आ गया।